गौमांस तस्करी पर भोपाल में बवाल का मामला सामने आया है। बजरंग दल ने एक ट्रक को पकड़ा है। गौमांस की तस्करी का आरोप लगाया गया है। बजरंग दल ने ट्रक में तोड़फोड़ की। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और खबर यह है कि हिंदूवादी संगठन के लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है और नारेबाजी की गई है। और ये जो ट्रक जिसमें दावा ये किया गया कि तस्करी की जा रही थी, गौमांस इसमें रखा हुआ था, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन नाराज हो गए। आप देखिए इस तस्वीर को, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी भी थी, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। और तो ये एक दिन फिर विस्फोटक सामग्री चंद्रशेखर तिवारी हैं, ये हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष, और यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुंचे। तमाम हिंदू संगठन जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए। कार्रवाई की मांग को लेकर ट्रक में तोड़फोड़ भी की गई और यूपी 15 का यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये ट्रक जो कि यहाँ पर गुजर रहा था, उसके बाद सूचना के आधार पर हिंदूवादी संगठनों ने यहाँ पर नाराजगी जाहिर की। 25 टन कौन तस्करी करा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये ट्रक राजसात होना चाहिए। ये ट्रक किसका है और वो कहां जुड़ा हुआ है और ये गोमांस किसने सप्लाई किया, ये पूरी जांच की हमने मांग करी है यहाँ पर। और अगर ये शीघ्र कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रक राजसात होना चाहिए। नहीं तो हिंदू समाज, बजरंग दल और हिंदू संगठनों के नेतृत्व में रोड पर आकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। तो आप चंद्रशेखर तिवारी को सुन रहे थे और काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। रंजना हमारे साथ जुड़ गई जरा जानकारी के लिए। रंजना, हकीकत क्या है इस पूरी खबर में? देखिए विवेक, अभी गौ मांस से भरा हुआ जो ट्रक है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर खड़ा हुआ है जो पशु चिकित्सालय है उसके बाहर। और जिस तरीके से कल देर रात से हंगामा शुरू हुआ जो सुबह 4 बजे तक चला, और उसके बाद आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस बल है उसको तैनात कर दिया गया है इस बात को लेकर, क्योंकि मामला संवेदनशील है। और हिंदू संगठन जो है वो बेहद आक्रोश में भी कल रात में भी नजर आए थे। और इस मामले के सामने आने के बाद से यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित भी हुए थे। उसके बाद बवाल भी हुआ और जो एक ड्राइवर को पकड़ा है जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने, उसकी जमकर मारपीट भी की और ट्रक में तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की गई। आप देखेंगे ये जो नंबर है आपको यहाँ नजर आ रहा है, यूपी 15 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जब ट्रक यहाँ से कंटेनर जब चल रहा था तो इसके आगे 2 बाइक सवार जो चल रहे थे ट्रक को रास्ता देने के लिए। हालांकि जब ये मामला सामने आया, जब हिंदू संगठनों को इस पूरे मामले की जानकारी लगी थी, तो ऐसे में ड्राइवर तो पकड़ में आ गया है विवेक, लेकिन जो बाइक पर जो 2 लोग सवार थे वो घटनास्थल से भागने में सफल हो गए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और इस मामले को लेकर क्या कुछ उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप लोग अभी सुबह आए हैं, क्या है अब इस मामले में जाँच पड़ताल हो गई और इसमें मांस के पैकेट रखे हुए हैं, इसको ले गए? मैम अभी पता नहीं है, हम लोग भी सुबह ड्यूटी में थे इसलिए। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात है और आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन विवेक, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस बल हैं, वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन मामला संवेदनशील है, आगे किसी भी तरह मेरठ से रजिस्टर्ड है, यूपी 15 यानी कि मेरठ आरटीओ लगता है उत्तर प्रदेश के, और मेरठ दिल्ली के नज़दीक है, नोएडा के नज़दीक है। और ऐसी स्थिति में ये ट्रक मेरठ जा रहा था या मेरठ से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? फिलहाल जो जानकारी मिली है विवेक, उसके मुताबिक भोपाल से ये जा रहा था हैदराबाद, और हैदराबाद के रास्ते इसको आगे जाना था। और फिर वहाँ से जो ये कहा जा रहा है, जो कि हिंदू संगठन, हिंदू कार्यकर्ताओं का कहना है कि विदेश में इस जो मांस के पैकेट है उनकी सप्लाई की जानी थी। और ये देखिए बहुत बड़ा कंटेनर है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो मांस के पैकेट हैं वो बरामद हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो तस्कर हैं वो इस तरीके से स्लाटर हाउस में अवैध रूप से जो गौमांस की पशुओं की कटाई करते हैं और उसके बाद इस तरह से जो पैकेट तैयार करके उनकी अवैध रूप से राजधानी भोपाल एक सवाल और, ये रेफ्रिजरेटेड ट्रेन लिख के इसमें लिखा हुआ है, यानी कि ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो कंटेनर है ये जैसे घर में फ्रिज होता है उस तरह का ये कंटेनर है, या कि किसी चीज़ को अगर प्रिजर्व करना होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मांस था ये गौमांस था
यह गौवंश का मांस था, ये कुछ साबित हो पाया? कुछ पेपर मिले हैं ड्राइवर के पास से या नहीं मिले हैं, ऐसा कुछ मिल पाया है जानकारी में? देखिए, जो हिंदू संगठन है वो फिलहाल इसको गौमांस ही बता रहे हैं, लेकिन पुलिस जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं वो अभी फिलहाल कुछ कह पाने में अभी बच रहे हैं, क्योंकि मामला संवेदनशील है। लेकिन अभी पैकेट यहाँ पर आप देखेंगे विवेक कि अभी इसी में है। अब जांच के लिए इनको भेजा जाएगा कि आखिर वो किसका मांस है और कब लाया गया था, और इसको प्रिजर्व करते हैं ताकि लंबे समय तक ये चल सके, क्योंकि इसको लंबी दूरी का रास्ता तय करना था। इसीलिए आप देखेंगे कि ये रेफ्रिजरेटर जो बैन है इसीलिए इसमें रखा गया है, ताकि इसको ये जो मांस है अगर दूर जा रहे हैं तो खराब ना हो। लेकिन कौन सी कागज मिले हैं, कहाँ जा रहा था, कौन तस्कर है या फिर इसके पीछे कौन है, इसको लेकर अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि जो ड्राइवर है वो अभी फिलहाल पुलिस उसके कब्जे में है, हिरासत में उसे ले लिया गया है। ठीक है रंजना, अब इसमें अपडेट आप लेते रहिएगा, आपके पास दोबारा जुड़ेंगे जानकारी के लिए, क्योंकि मामला बड़ा हो गया था, रात को खूब हंगामा हुआ, इसलिए हमने आपको दर्शकों को एक खबर दिखाई आपके माध्यम से। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन सब के बीच कुछ सवाल भी हैं। सवाल इस तरह से है कि ये जो जिस तरह का मामला सामने आया है ये बताता है कि कैसे एक घटनाक्रम हुआ, यहाँ पर शिकायत मिली, उसके बाद फिर विस्तार न्यूज़ सवाल उठा रहा है कि मांस तस्करी का मास्टरमाइंड कौन है और कौन था जिसके इशारे पर ये ट्रक ले जाया जा रहा था। जैसा बताया जा रहा है कि 2 लोग इसके आगे चल रहे थे। 25 टन गौमांस कहाँ से आया, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, लेकिन इसकी जवाब मिलना बाकी है कि कहां से ये आ रहा था, आरोपियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, क्योंकि राजस्व के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि मांस तस्करी में यूपी का जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ट्रक यूपी रजिस्टर्ड है, तब ऐसी स्थिति में कहाँ जा रहा था। हालांकि रंजना ने जो जानकारी दी है वो ये है कि हैदराबाद ये ट्रक ले जाया जा रहा था। तो क्या इसके इंटरनेशनल कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये वक्त बताएगा जब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी।